किरण साहिबा, जो अब तक का सिनेरियो सामने आया है उसमें एक लाइन खींचने की कोशिश की जा रही है कि जनरल बाजवा तो उस वक्त कुछ करेक्शन कर गए थे जाते जाते। आपको याद होगा उन्होंने अपनी अलविदाई तकरीब में जो खिताब किया उसमें उन्होंने ये भी कहा कि हम कर रहे थे मुदाखलत सियासी मामलात में, आज मैं ये दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ। जी, तो आज मैं ये दरवाज़ा बंद करके जा रहा हूँ, वो चैप्टर भी क्लोज कर गए। उसके अलावा उन्होंने DGSI के ओहदे से भी फैज साहब को हटा दिया था और उनको कोर कमांडर पेशावर बना दिया था। तो अब बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लीडर्स ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि बाजवा साहब जो हैं वो इस सारे प्रोसेस में, और 9 मई का जो मामला जहां तक बात गई, फिर टॉप सिटी, वो नहीं है इसमें किसी भी तरह से पार्टी। आपको भी ऐसे ही सिनेरियो लग रहा है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और जो PTI कह रही है कि एहतसाब सबका हो, और शायद उनको इस मामले में कामयाबी नहीं मिलेगी? बहुत शुक्रिया तंजीला साहिबा, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। सबसे पहले आपने अपने आगाज में बात की थी कि हुकूमत बड़ा मोहतात रवैया इख्तियार किए हुए है। तो हुकूमत की मजबूरी है कि वो मोहतात रवैया इख्तियार करें, क्योंकि आपको याद होगा कि जब मियाँ साहब के ऊपर पाबंदी थी और उस वक्त उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए जो खिताब किया था, उसमें उन्होंने बाकायदा उंगली उठाकर ही सवाल किया था और ये कहा था कि जनरल बाजवा आप जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार हैं मुल्क कौम पर इस शख्स को मुसल्लत करने के लिए, और आप जिम्मेदार हैं मुझे निकालने के लिए, मुझे बताया जाए कि मुझे क्यों निकाला। तो उस वक्त जब मियाँ साहब ये कॉन्फिडेंट थे, ये श्योर थे वो कि उनको निकालने में सारा का सारा किरदार जो है वो उस वक्त के आर्मी चीफ का है, तो अब हुकूमत किस वजह से खामोशी इख्तियार कर रही है या किस वजह से ये बात कर रही है कि उन्होंने तो बाकायदा तौर पर चीजों को करेक्ट करने की कोशिश की। अगर दूसरी तरफ आप हुकूमत के बाकी लोगों का अगर तज्जिया सुनते हैं या उनकी खबरें सुनते हैं, तो वो भी बड़ी हैरान कर देने वाली होती हैं कि यही जनरल बाजवा के हवाले से बता रहे होते थे कि एक्सटेंशन की बात इनकी तरफ से भी हुई थी, उनकी तरफ से भी हुई थी, यहाँ से इनके पास ऑफर आई थी, वहां से इमरान खान साहब ने ऑफर की थी। तो बुनियादी सवाल यही है कि कोई भी वो चाहे DGI हो, वो चाहे DGC हो, लेकिन क्या आर्मी चीफ की नॉलेज के बगैर जो भी कुछ हो रहा होता है वो क्या ऐसे ही किया जा सकता है? तो ये तो फिर बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। और फिर ये उस वक्त इदारे में क्या चल रहा था उस पर ये एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। तो मेरे लिए तो ये बड़ी हैरानी की बात इसलिए क्योंकि मुसलसल के नाम आता रहा सामने और मुसलसल की नेक्सस की बात होती रही कि जनरल बाजवा, जनरल फैज और इमरान खान साहब का ये नेक्सस है। हम जिन हलकों में बैठते हैं, ऑब्वियसली आप बैठती हैं, इम्तियाज साहब बैठते हैं, वहां पर हम ये सुनते रहे कि ये जो नेक्सस था, ये तीनों पर्सनालिटीज एक दूसरे से लॉयल नहीं थे। जनरल बाजवा जो है वो अपनी एक्सटेंशन चाह रहे थे, जनरल फैज जो है वो ये चाह रहे थे कि उनको आर्मी चीफ लगाया जाए, और इमरान खान साहब चाह रहे थे कि एक 10 साल का एक पूरा प्रोसेस बन जाए जिसमें जनरल फैज जो है वो आर्मी चीफ हों और वो खुद वजीर आजम या और फिर सदारत अपोजिशन लेकर सारी की सारी मुल्क को जेलों में रूल हो। करें। ये एग्जैक्टली और जो अपोजिशन हो वो सारी की सारी जेल में पड़ी हुई हो। तो जिस वक्त तक ये हुकूमत और अपोजिशन में थी, उस वक्त जब ये कंप्लीट नेक्सस की बात करती थी, तो अब ऐसी क्या मजबूरी है हुकूमत की कि उनको मोहतात रवैया इख्तियार करना पड़ा एक साइड पर, और दूसरे साइड पर वो बड़ा खुलकर आ रहे हैं। अब अगर आप ख्वाजा आसिफ साहब के स्टेटमेंट सुनते हैं, मेरे लिए ये भी हैरानी की बात है, इसलिए क्योंकि जब ये 2017 वाला सारा वाकया हुआ, ये सारा मामला हुआ, जब ये कवर मुईज वाला मामला हुआ था, उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, और उसके बाद भी 16 महीने ख्वाजा आसिफ साहब रहे, उनकी हुकूमत रही, PDM की हुकूमत रही, और उसके बाद अब भी उनकी हुकूमत है। तो जो सारी बातें ख्वाजा आसिफ साहब इस वक्त आकर रिवील कर रहे हैं कि यहाँ तक हुआ कि वीडियो कॉल के जरिए मियाँ साहब से बात की गई, आंसुओं से रोए, माफी मांगी, अपनी बेटी के सर पे हाथ रखा और कसम खाई कि आर्मी चीफ बनाने के लिए पहले से आप मेरा एक रेजिग्नेशन एक पेपर के ऊपर साइन ले लीजिए, और अगर मैं इमरान खान को भी फिक्स करूंगा, अगर चीजें नहीं होती हैं तो मेरा रेजिग्नेशन ऑलरेडी आपके पास मौजूद होगा। या फिर उससे 2 दिन पहले उन्होंने अपने एक और इंटरव्यू में ये भी इंकशाफ किया था कि उन्होंने हमसे कहा कि हम इमरान खान से हमारी बस हो गई है, अब जो है आप आके हुकूमत ले पंजाब ले लें, लीजिए और ठीक है। 6 महीने के बाद आप मरकज मरकज ले लीजिए। तो मेरे लिए ये सवालात बहुत ज्यादा अहम है तंजीला साहिबा कि जो सारी चीजें आप ऑपोजिशन में होते हुए कर रहे थे, हुकूमत में आकर इस वक्त आपकी क्या मजबूरी अच्छा, है ये भी कि एक वही ये भी एक सवालात जो बुनियादी आप सवाल है, हुकूमत लेकिन ऑपोजिशन में हाँ, उठा रहे थे, लेकिन आज आप उन शख्सियात को अलग कर देते हैं इन सारे ठीक है, मामलात से। कहीं ना कहीं कोई जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है